और मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसको देख करके आप भी खुश हो जाएंगे। राम जी, पाम छुई छुआ, और आपको विशेष धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा कि आपके मंच से हम अपनी बातें रख पाएँ, अपने जीवन के पहलुओं का हम आपके मंच से बता पाएँ लोगों को। लॉकडाउन के समय पे थोड़ी डाउन हो गई, सब चीज़ ठप हो गई। मुझे लगता है जो ऑडियंस जिसने इस विश्वास से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है कि ये हमारे मनोरंजन के लिए हर 10 दिन में 12 दिन में कुछ ना कुछ लेकर आएगा, तो उनका विश्वास बना रहना चाहिए। जैसे जैसे हमें भी अपने साथ बैठाता रहा, हमारी भय खुलती रही, हमको डायरेक्टर या कोई एक्टर नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिसको देख करके आप भी खुश हो जाएंगे। दरअसल में हम लोगों के जीवन में खुशी एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिसे हम मज़ा के तौर पर भी देखते हैं। और मज़ा ऐसी चीज़ है, आ जाए तो फ्री में आ जाए और नहीं आए तो करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं आए। लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको मज़ा दिलाने में, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको हंसाने के लिए, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे साथ में हैं अमन भाटी और साथ में इनकी टीम के हैं मोहित भाटी, जिनको चाचा श्यामलाल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ में है ज्ञानचंद भाटी, जो कि ताऊ के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि इनका जो पूरा एक एंटरटेनमेंट, हंसी का जो हब है, ये वही परिवार है जो इस हब को चलाता है। फिलहाल आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी कहानी, इनके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और कैसे ये करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। तो अमन भाटी, मेरा आपसे पहला सवाल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप दुनिया को हंसाते हैं और आप जो है एक दुनिया के दिलों पे राज करते हैं। आपकी जो वीडियोस है वो बहुत दूर तक देखी जाती है, लोग आपको पसंद भी करते हैं। ये आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई अमन भाटी? सबसे पहले तो सभी को राम राम जी, पाम छुई छुआ, और आपको विशेष धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा कि आपके मंच से हम अपनी बातें रख पाएँ, अपने जीवन के पहलुओं का हम आपके मंच से बता पाएँ लोगों को। बड़ा सिंपल सा जीवन रहा है यूसुफ भाई, और 2018 में यूट्यूब की शुरुआत की थी। उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, हालांकि 2020 के लास्ट तक भी जॉब ही करता रहा और उसके साथ साथ ही ये सब वीडियोज़ वगैरह कर रहा था। पहले बस महज शौक़ के लिए किया था, लेकिन फिर ये कब पैशन बन गया पता ही नहीं चला। और अभी लोगों का इतना प्यार है, उनके आशीर्वाद के बदौलत, जो भी हैं पब्लिक के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत है। अमन भाटी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट में एक मैसेज होता है, क्योंकि हंसाना और उसके बाद में हंसी के बीच में समाज को एक ऐसा मैसेज दे देना कि जो समाज जो है उसको धीरे धीरे साइलेंट मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। तो आप इसे कैसे करते हैं? ये स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं या इसके लिए आपकी और कोई टीम है, और ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपको? देखिए, ये स्क्रिप्ट वगैरह मैं खुद ही करता हूँ, और ये जो घटनाएं हैं जो हम वीडियोस में दिखाते हैं, ये गांव देहात में ना बसती हैं, ये चीज़ें होती हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं जो सच्चाई है वो दिखाएं, जैसा गांव में रहन सहन होता है, आपस में भाईचारा होता है, वो सब दिखाते हैं। और इसमें कॉमेडी का डिफरेंट तड़का हम लगा देते हैं। बाकी मैसेज निकालने की पूरी इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा पारिवारिक कंटेंट है और लोग हंस भी लें, उनका तनाव भी दूर हो जाए, मुस्कुराहट भी आ जाए और एक मतलब मैसेज भी निकल जाए, लोगों को वो चीज़ पॉजिटिव वे में लें, बस ये कोशिश रहती है। अमन भाटी, आप जब वीडियो बनाते हैं तो आपकी एक पूरी टीम है। टीम क्या, जो मैं एक स्टडी कर रहा था तो उसमें मुझे सामने आया कि आपके सब जो है ज़्यादातर परिवार का हिस्सा है, परिवार के लोग हैं, साथी हैं, दोस्त हैं। तो कैसे ये टीम डेवलप की आपने, कैसे एक केमिस्ट्री को मैच कर पाई? क्योंकि जहाँ से आप आते हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर शर्म, हया और बहुत छोटे से गांव, एक बुलंदशहर के सैतली गांव से अंधेल गांव से आते हैं, तो वहाँ पर कैसे, मतलब इतना संभव कैसे हो पाया है कि आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया? देखिए, ये मेरे लिए बिल्कुल आसान तो नहीं था। 2018 में जब मैंने शुरुआत की तो अपने परिवार के भी कुछ लोग लिए, अपने कुछ दोस्त भी लिए, लेकिन ये दरअसल गांव देहात में इस चीज़ को सही वे में नहीं लेते हैं लोग। उन्हें ये चीज़ें कुछ समाज से हटके लगती हैं, उन्हें लगता है समाज से परे हैं।
लेकिन इसकी शुरुआत मैंने की थी, और जब शुरुआत की थी तो ठान लिया था कि अगर ये मैंने स्टार्ट किया है तो इसको एक मुकाम पे तो ज़रूर लेके जाना है। क्योंकि जब शुरुआत की तो लोग होते हैं ना गांव देहात में, थोड़ा मज़ा लेना शुरू कर देते हैं, मजाक करने लग जाते हैं, उस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। जिन लोगों को मैं साथ लेके चलता था, कुछ होते हैं एक दो लोग गांव पड़ोस के, वो लोग उनके घर जा जाके अपना काम छोड़ के उनके घर जाके मेरा काम बिगाड़ने के चक्कर में मेहनत करते थे, उनके फैमिली वालों को कन्विंस करते थे कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन्हें बताते थे कि भाई इससे क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे। बल्कि लोग यहाँ तक बोलते थे कि तुम्हारे बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी अगर इसमें लगे रहेंगे तो। बड़ी कॉमन सी बात है, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इतने नेगेटिव वे में इस चीज़ को ले रहे थे कि ये वीडियोस करना ये हमारे गांव समाज के हिसाब से नहीं है, ये तो मुंबई में चलता है, क्या क्या चलता है पता नहीं। तो मेरी फैमिली वालों को भी कुछ लोगों ने कन्विंस किया, लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी पढ़ी लिखी है और बच्चों को इस तरह मतलब एक कुएं का मेंढक जैसा माहौल नहीं है। वो चाहते हैं भाई जो भी करो ऐसा करो कि लोग ये ना कहें कि भाई ये गलत कर रहा है या ये चीज़ अच्छी नहीं है, समाज में गलत मैसेज दे रही है। तो मैंने वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखी और वीडियोस ऐसी बनाई जो पारिवारिक हो, अगर परिवार के सभी लोग बैठ के देख रहे हैं तो किसी को उठ के न जाना पड़े, इतना बढ़िया मज़ा भी आए, कॉमेडी भी रहे, इमोशंस से भी जुड़ पाए, वो सब रहा। बाकी ये तो देखो गांव देहात में ही क्या, हर जगह ऐसा है कि आपको बढ़ते हुए कोई नहीं देखना चाहता। वो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी उससे नहीं बच पाया, लेकिन लोगों का प्यार और ईश्वर की मर्जी ऐसी थी तो मेहनत करते रहे, और आज जो भी हैं भगवान के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार की वजह से आपके सामने बैठे हैं। अच्छा अमन भाटी, वो लोग मिलते तो ज़रूर होंगे आपको जिन लोगों ने आपका विरोध किया या जिन लोगों ने आपको इस तरीके से थोड़ा सा आपका जो मोरल है वो डाउन करने की कोशिश की, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में? आप कुछ पढ़ पाए उनकी आंखों में डाल के? देखो वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में वो मैं नहीं जानता और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति रेस्पेक्ट बढ़ गई है और पहले से। क्योंकि जब वो कर रहे थे तो मुझे लगता था नहीं यार ये मेरे लिए सही नहीं है, और मैं उनकी बातों से थोड़ा हीन भावना आ जाती थी मेरे अंदर। लेकिन अभी जो मुझे रियलाइज़ होता है, मुझे लगता है कि यार उन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है मुझे, कुछ मैं जो भी कामयाब हूँ या आज जहाँ भी हूँ, उन लोगों का बड़ा अहम रोल रहा है इसमें। अगर वो मुझे इस तरह ट्रोल ना करते, मुझे मेरा मोरल डाउन करने के लिए वो अपनी मेहनत ना करते, अपना काम ना छोड़ते, तो शायद मैं, एक होता है ना मन में ये आ जाता कि अब ज़रूर करके दिखाना है भी, इन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की है, तो वो शायद भावना ना आती। तो उनका भी दिल से धन्यवाद, अगर देख रहे हैं तो, हालांकि वो देखते नहीं हैं मेरे प्रोग्राम ज़्यादा पर देख रहे हैं तो दिल से धन्यवाद। आप लोगों का सच में बहुत सहयोग रहा मुझे यहाँ पहुँचाने में, और भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। अच्छा अमन भाटी, जो लोग इस तरीके की बात करते थे, खैर चलिए उनको तो आपने धन्यवाद दे दिया, लेकिन आज तो आपकी फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको लोग देखते हैं, आपकी वीडियो का लोग इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी नेक्स्ट वीडियो, और लोग चेक भी करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा अब कोई दूसरा काम है नहीं। मैं पहले जॉब कर रहा था, उसके साथ साथ ये सब करता था, हालांकि निरंतर वीडियो तब भी आती थी, क्योंकि मैंने ये ठान रखा है कि भाई नींद को तो त्याग दो, अगर कुछ हासिल करना है तो भाई फिर काम पे ज़्यादा फोकस है मेरा। मैं स्क्रिप्ट खुद करता हूँ, एडिटिंग खुद करता हूँ, डायरेक्शन खुद करता हूँ, और एक्ट तो आप देखते ही हो, सारी टीम मिलके करती है एक्ट तो। बाकी ये रहता है कि रात दिन बस इसी काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे दोस्त कई बार बोलते हैं यहाँ घूमने चल रहे हैं, वहाँ पर मुझे लगता है जो ऑडियंस जिसने इस विश्वास से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है कि ये हमारे मनोरंजन के लिए हर 10 दिन में 12 दिन में कुछ ना कुछ लेकर आएगा, तो उनका विश्वास बना रहना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और 1-1 घंटे की वीडियोस भी हमारी आ रही हैं, 10-12 दिन में उसको महज हम कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही मेरा शूट ख़त्म होता है, मैं एडिटिंग के साथ साथ स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता हूँ दूसरी। बाकी मेहनत है तो देखो रास्ते आसान हो जाते हैं, ये तो बिल्कुल एक सच है, और उस सत्य के साथ ही हम मेहनत करने में लगे हुए हैं। अच्छा अमन भाटी, आज आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि आज आप एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन मैं जब आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जो बहुत पुरानी वीडियोस थी, जिसमें आपने सिंगिंग से शुरू किया था, सिंगिंग एक्ट से। तो उस समय तो बड़ी निराशा हाथ लगी थी आपको कि देखो निराशा दरअसल इसलिए मैं ज़्यादा निराश नहीं होता था, क्योंकि मेरे जो फैमिली में बड़े हैं उन्होंने हमेशा ये सिखाया है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला।
तो मैं भी अपने आप को उनमें ही काउंट करता हूँ कि जब किस्मत साथ देगी और जब मेरा समय आएगा तो मिलेगा मुझे तभी। लेकिन कर्मा बड़ा है, कर्म तो करना पड़ेगा कुछ भी हासिल करने के लिए। तो मैं कर्म कर रहा था, नौकरी भी करता था, फिर रात को स्क्रिप्ट करता था, एडिटिंग करता था, और एक दिन सप्ताह से निकाल के शूटिंग करता था, फिर उसको बना के मतलब दिन में ड्यूटी करनी, रात को उस पर वर्क करके उसको मैं इस तरह कर रहा था। तो फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा है। और निराश तो देखो कई बार हो जाते हैं जब कुछ चीज़ें, जैसे जब मुझे किसी ने बताया कि भाई गाने बनाओ, गाने से अब एकदम फेम मिलता है, मैंने इधर उधर से कुछ कर्जा वर्जा करके गाना बनाया। गाना में पैसे बहुत लगे, 49,000 रुपया के करीब लग गए, और वो चला ही नहीं। तो मेरी समझ में आया यार ये ऐसे काम चलेगा नहीं, ये तो मैं जिस चीज़ के लिए मैं बनाऊँ वो ही करता हूँ। मैं स्क्रिप्ट कर सकता था, एक्टिंग कर सकता था, तो मैं उस पर ही ध्यान देने लगा। फिर मैंने सोचा 49,000 खर्च हुए, थोड़े और खर्च करके फिर मैंने एक कैमरा लिया था पुराना 32,000 रुपये का, और मैंने एक आर्मी के लिए वीडियो बनाई थी। और जब वो वीडियो गिरी उसके 2 महीने बाद वो वीडियो ऐसा बूम उठा, उस पर मतलब 5 मिलियन के करीब चले गए थे 15 दिन में व्यू, और चैनल मोनेटाइज भी हो गया सब एकदम। मुझे फिर लगा मैंने आर्मी के लिए बहुत कॉन्सेप्ट किए, लेकिन जब लॉकडाउन लगा फिर थोड़ा लोग जुट नहीं पाए, क्योंकि लॉकडाउन था, घर में रहना था, अकेला था। तो फिर ये कॉमेडी पे ज़्यादा फोकस किया, तो वहाँ से फिर एक ट्रैक मिला। यानी कि जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय पे सारी दुनिया जो है, पूरा भारत जो है वो घरों के अंदर बंद था। एक चेहरे पर तनाव था, जिस तनाव की बात हमने शुरू में की थी, उस चेहरे के तनाव को कहीं ना कहीं आपने कम करने का काम किया है। नहीं देखिए, जब ये स्टार्टिंग हुई लॉकडाउन की तो मैं न्यूज़ बहुत देख रहा था, और न्यूज़ में तो आप देखते ही हो क्या क्या चल रहा था, हकीकत तो दिखाते हैं। तो वो देख कर बड़ा डिप्रेशन से मैं जा रहा था। तब मेरे पापा ने बोला कि देख अब तुझे नौकरी तो बंद ही पड़ी है, कंपनी तो जाना कहीं है नहीं, तो तू इसको देख कर निराश क्यों हो रहा है, जो तू काम कर रहा था उसको अब एक्स्ट्रा टाइम दे दे। तो मैं अकेला ही था, उन्होंने थोड़ा हौसला दिया कि भाई फैमिली का सपोर्ट, हाँ, उस काम पे फोकस कर, उस पे ध्यान दे, ज़्यादा न्यूज़ देखेगा तो ज़्यादा चीज़ें दिमाग में चलेंगी। हालांकि मुझे कोरोना हुआ था, पापा जी को भी हुआ था, लेकिन उस समय चुनाव का माहौल चल रहा था गाँव में, तो वो ज़्यादा उसका प्रभाव रहा नहीं। और गाँव में तो ये ज़्यादा ऐसा कुछ रहा भी नहीं, जहाँ चीज़ें सकारात्मक वे में रखी लोगों ने, ज़्यादा सोचा नहीं, तो ये आके चला भी गया। तो उस टाइम में फिर अपने अकेले उसके हिसाब से शूटिंग शुरू कर देता था, अपने हाइट के हिसाब से कैमरा फिट करता था, वहाँ फिर मार्क करता था, एक डंडा खड़ा कर देता था, यहाँ मैं हूँ। तो बड़ी मेहनत की, अकेले करते रहे, ताऊ जी साथ थे, ताई जी, फैमिली के लोग साथ में लगा रखे थे। फिर लॉकडाउन जैसे जैसे ख़त्म हुआ, फिर मेरी मुलाकात मोहित से हो गई, अंशु आ गई, टीम बढ़ती चली गई फिर। और अब ये टीम तो सिर्फ एक शब्द है, मैं तो इसे परिवार मानता हूँ, और हम परिवार की तरह ही रहते भी हैं। अच्छा अमन भाटी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से जब लॉकडाउन चल रहा था तो आपको सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था, उस टाइम पे लोग जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे थे, तो लोग आपको देख रहे थे, कमेंट्स करते थे क्या उस समय पे? क्योंकि जिस समय पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है कोविड से डरी हुई थी, क्योंकि पता नहीं हो चल पा रहा था कि कोई अभी है और 2 घंटे बाद नहीं है। तो ऐसे में क्या चैलेंजेस थे? आप कैसे लोगों के जो टाइम था उसको आप जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, लोगों का ध्यान बटा रहे थे, साथ ही जो लोगों के चेहरे पर ऐसे गमगीन माहौल में खुशी देने का काम आपने कैसे किया? देखिए, लॉकडाउन में ये बीमारी तो इतनी भयंकर थी, डर तो सभी को लग रहा था, डरे हुए हम भी थे, लेकिन गांव में एक माहौल होता है बच्चों में, वो ऐसे सीरियस नहीं होते किसी चीज़ को लेके, है तो है, होगा तो देखा जाएगा। वही मेरे अंदर भी था। शुरुआत में मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, जब हो जाती है परिवार वालों के लिए, गांव बस्ती के लिए, कि यार ये तो बड़ी घातक बीमारी आ गई है। लेकिन जब पापा जी ने मोटिवेट किया और मैं इस वीडियोज़ में लग गया, तब सिर्फ मेरा ध्यान वीडियोज़ पे था, क्योंकि उसमें कमेंट करके लोग बड़े पॉजिटिव बोलते थे कि यार आपने हमारा समय इस तरह मनोरंजन करवाया है, तो बड़ा थैंक यू बोलते थे। मैं बारीकी से कमेंट्स पढ़ता था, और आज भी पढ़ता हूँ कमेंट्स तो मैं, तो वहाँ से बड़ा मनोबल बढ़ता था। तो मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बार बार जो कहता हूँ पब्लिक का ही सहयोग रहा है, तो पब्लिक से ही मैं प्रेरित होता हूँ, तो पब्लिक से ही चीज़ें सीख सीख के आगे बढ़ते रहे। मोहित भाटी, जिनको श्यामलाल चाचा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल एकदम वेलकम श्यामलाल चाचा के अंदाज में आप इस टीम में जुड़े, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या करते थे और कैसे इसकी शुरुआत आपने की? सबसे पहले तो जी सभी को राम राम जी। तो मेरी दरअसल एक दुकान थी एक गांव में, गांव से 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे दुकान थी।
और लॉकडाउन के समय पे थोड़ी डाउन हो गई, सब चीज़ ठप हो गई। और धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला तो फिर से आना जाना हुआ दुकान पे। तो भाई उधर से निकलते थे और आना जाना था दुकान के आसपास से ही, सामने से ही। तो वहीं पे मुलाकात हो गई एक दिन। फिर भाई ने, अब वो कहते हैं ना, कहावत है कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। तो ये हमारे जौहरी थे। तो इन्होंने देखा कि इसको कुछ यूज़ किया जा सकता है वीडियोस में। तो इन्होंने मेरे से पूछा कभी एक्टिंग कर लोगे, मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैंने भाई की 1-2 वीडियो पहले देखी थी जो वायरल हुई थी, 1-2 ही देखी थी। तो मन की भाई मैं ट्राई कर लूँगा, कभी की तो नहीं है एक्टिंग, कोई दिक्कत नहीं, तू मन बना बस, बाकी हम देख लेंगे अपने आप। तो वहाँ से फिर ट्रैक चेंज कर दिया भाई ने। तो तभी से लगे हुए हैं बस। चुनौती तो आपके सामने भी उतनी रही होंगी मोहित भाटी? हाँ जी, चुनौती तो देखो, कोई आदमी बैठा हो ना, उसके साथ भी चुनौती है। कोई नॉर्मल भी बैठा हो तो भी बंदे देख कर खुश नहीं होते, या चुप क्यों बैठा हो। उसके वैसा सोचा है कि यार इसके पास वैसा अलग से बहुत पैसे आ रहे होंगे, वैसे भी चिड़न लगे हैं पर उससे। तो कोई खाली भी बैठा हो उससे भी लोग चिढ़ते हैं, और कुछ कॉम कर रहा हो तो वासु तो फिर चिड़े ही चिड़े हैं। देखो अच्छा मोहित भाटी, ये बताइए कि समाज में आपको पहले भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी, आपकी चीज़ों को लेकर के लोग पहले कमेंट्स करते होंगे, लेकिन आपने उसी को किरदार बना करके आपने एक अपनी ऐसी पहचान बना दी कि लोग जो है आज आपकी प्रशंसा करते हैं, लोग जो है आज लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको देखते हैं। तो कैसा फील होता है उस समय? देखो, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाए कर पहले मैं लोकल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मतलब बहुत लोग बाग ऐसे कम हाइट की वजह से थोड़े नज़र चेंज हो जाए कर रही, मेरे से कुछ ना कह कर रहे वैसे, लेकिन थोड़ी मैं ऑब्जर्व कर ले रहा हूँ, भाई ये थोड़ी सी नज़र चेंज हो रही है इसकी मेरे लिए। तो फील गलत हो कर हालांकि, पर वो भरोसा है कि हाँ भाई कोई दिक्कत ना हो, मैं आदत पड़ गई, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ऐसी चेहरे फेस करे हैं तो आदत पड़ गई। तो फिर उससे वीडियो से थोड़े लोग बागन को जो नज़रिया आया वो थोड़ा चेंज होगा। उससे हट के अब एक चीज़ वो है ना, अगर एक छोटी लाइन खींच रही है, तो अगर आपको उससे और लोग बाग को वो छोटी लाइन अगर नज़र से हटानी तो उसके पास में बड़ी लाइन खींच दो, तो छोटी लाइन दिखनी बंद हो जाएगी, बड़ी पर ध्यान चला तो जाएगा। आपने जो है अब ये छोटी बड़ी लाइन खींच के जो है मजा बांध दिया। हाँ जी, तो वो मेरी छोटी लाइन थी, उसके बराबर मैंने बड़ी खींच दी ये वाली। तो वो छोटी वाली लाइन अब लोगों को वो दब गई, वो नज़र नहीं आती, बहुत कम है। तो मोहित भाटी, आप ये बताइए कि अब आपको मज़ा आ रहा है? हाँ जी, बहुत मज़ा आता है। देखो, नए नए तरह के लोग मिलते हैं, वो आके कहते हैं भाई आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, और आपकी वजह से हमारी पूरी फैमिली जो है, बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि हमारी माता जी हैं, हमारी जो दादी जी हैं वो बीमार हैं और सिर्फ आपकी वीडियो देखती हैं। तो मन मतलब अंदर से इतना खुश हो जाएगा भाई ये है। अच्छा, आप जो चाचा श्यामलाल का जो कैरेक्टर करते हैं जी, या में कैसे रमा जावे? ये देख तो मैं दरअसल हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे मोहल्ले में बहुत सारे पड़ोसी हैं, तो ज़्यादातर उनकी चीज़ों को देख के ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं, वो कैसे बोलते हैं, और अगर कोई उन्हें चीज़ किसी छोटे की, अपने बेटे की, पोते की बुरी चीज़ लग जा तो कैसे धमकाते हैं, तो उन्हें देख देख के ऑब्ज़र्व करके वो चीज़ मतलब जो समाज में आमतौर पे हो रहे हुए है वाइसु सीख के हाँ जी आगे बढ़ा दो अपनी बात में। जी। अच्छा मोहित भाटी, आपको दिक्कत तो बहुत आई होगी शुरुआत में, क्योंकि आपका एक्टिंग का कोई प्रोफाइल नहीं था, लेकिन आपको एकदम अचानक से एक्टिंग करनी पड़ गई। हाँ, पर अंदर से था कि भाई अगर सही बंदे साथ में हो तो उन्होंने सिखा दिया। बाकी मैंने पहले कह दी भाई से, भाई देखो आता नहीं है, तो भाई ने पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि तू टेंशन मत ले, तू बस मन बना कि तू कर लेगा, बाकी मैं करवाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस शुरू में ही बिल्डअप होगा तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर कोई टेंशन नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए परिवार का जो सपोर्ट होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर आप अपनी जो मंजिल है उसको तय करना चाहते हैं
तो अगर परिवार का प्रेशर नहीं है तो वो उसके बिना जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं थोड़ा धीमा रहता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमारे साथ में ज्ञानचंद भाटी जी हैं जो कि अमन भाटी के रियल ताऊ भी हैं। इन्होंने इस पूरे इन सफ़र में, अमन भाटी सफ़र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ज्ञान जी, ये बताइए कि आपको भी लोग उसी नज़र से देखते होंगे, परिवार आपको भी और समाज आपको भी फेस करना पड़ा होगा, क्योंकि आप एक उम्र के पड़ाव पे थे और उस समय पे अपने जो ये टीम, अमन भाटी टीम जो बनाई थी, उस समय पे कैसे आपने खड़ा किया और कैसे लोगों को आपने सहा? सब पहले तो सभी को राम राम। और अमन भाटी टीम की तरफ से मैं ज्ञानचंद भाटी, ये अपना बच्चा था, बहुत मेहनत करी, बहुत लगन थी, और जैसे जैसे हमें भी अपने साथ बैठाता रहा, हमारी भय खुलती रही। हमको डायरेक्टर या कोई एक्टर नहीं थे, एक साधारण किसान ने, बहुत छोटे से। और आज इस बच्चे की वजह से हमारी बहुत बड़ी पहचान हो गई है। कहीं जाते हैं तो लोग बाग पहचान लेते हैं कि भाई ये अमन भाटी टीम से हैं, अमन भाटी के ताऊ जी हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। और अमन भाटी टीम के लिए हमारी भाई यही दुआ कि ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहे। तो ज्ञान जी, ये जब आपके सामने चुनौती है, जब आप मतलब शुरुआती दौर में थे तो बहुत सारी चुनौती आई, कोई एक ऐसा वाकया रहा होगा कि जिससे आपका मन जो है दुखी हुआ होगा और जिस पे आपको लगा होगा कि यार ये सब छोड़ो हटाओ, कहाँ चक्कर में पड़ गए, समाज को जवाब देना है। जैसा कि अमन भाटी ने बताया कि शादियों में दिक्कत आ जाएगी और समाज में लोग पूछेंगे नहीं कि भैया ये तो नौटंकी वाले लोग हैं। तो ऐसे में आपने किस तरीके की चुनौतियाँ आपके सामने थीं और कैसे फेस किया? देखो, चुनौतियाँ तो हर जगह होती हैं, हर काम में होती हैं। कोई भी काम करो, कंपटीशन तो हर काम में होता है। और गांव देहात में कुछ कम पढ़े लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। लोगों के पास कोई काम ही नहीं होता है, काम होता नहीं है, केवल उनके जो है यही समझो कि भाई वो उसकी चुगली करना, उसकी चुगली करना। और टीवी न्यूज़ नहीं देखते हैं, टीवी न्यूज़ नहीं देखते, फोन भी नहीं देखते। तो चुनौतियाँ तो बहुत थी और शर्म भी लगती थी उस टाइम में जब शुरू में करो। लेकिन इसने हमें भी सिखा दी एक्टिंग। तो आप गुरु, मतलब भतीजे हैं, गुरु हैं? नहीं दीदी, यहाँ पे तो ताऊ जी हूँ, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर गुरु हो जाते हैं। ये हमारे गुरु हो जाते हैं। गुरु की कोई उम्र नहीं होती है। जी जी। गुरु गुरु होता है, चाहे वो बेटा है या बाप है या कोई भी, गुरु गुरु होता है। बिल्कुल, वाकई कलाकार जो है वो अपने आप में एक कहानी होता है। एक जिस तरीके से एक श्लोक है कि केन किम वर्धते अभ्यासे, अब तो उसका जो उत्तर है अभ्यासेन विद्या वर्धते, यानी कि अभ्यास से विद्या बढ़ती है। जो हमारी ये इस समय जो हम टीम का इंटरव्यू कर रहे हैं वो अभ्यास से ही चल के आई है। इन्होंने कोई जर्नलिज्म नहीं किया है, कोई मास कम्युनिकेशन या एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन जब आप इनके एक्टिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक्टिंग करते हैं। जैसा अमन भाटी ने बताया कि हाइट के लिए वो एक डंडा खड़ा कर लेते थे, उससे हाइट नाप करके तब जा कर के फ्रेम बनाते थे। अच्छा अमन भाटी, मेरा आपसे, आप बहुत कम संसाधनों में जो है काम जो है करते हैं। आपके पास जहाँ तक मुझे पता है कि आपका एक छोटा सा कैमरा है, लेकिन कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं? आपकी टीम में और कौन लोग हैं जो इस टीम में आपका साथ देते हैं? शूट कौन करता है और कैसे कैसे प्लान करते हैं? देखिए, वीडियो शूट का जो सारा काम है वो हमारा संभालती है अंशु शर्मा, जो मेरी सिस्टर का किरदार करती है, फरीदपुर गांव से आती है। पूरा वीडियो का शूट वही करती है। और बाकी इतना ज़्यादा संसाधन अभी भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं। सिर्फ एक कैमरा है, गिम्बल है और एक रिफ्लेक्टर है जो कभी यूज़ नहीं होता। इसीलिए मैं वीडियो में थोड़ा काला दिखता हूँ, क्योंकि और मुझे जब यूसुफ भाई हम यहाँ आए तो मुझे लग रहा था कि यार मेकअप वेकअप करके आज मैं भी थोड़ा स्टाइल में दिखूंगा, लेकिन जैसा वीडियो में हम रहते हैं बिना मेकअप के ही, तो बढ़िया लगा ये भी यहाँ। सिंपल है, थोड़ा मजाक में था। संसाधन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी टीम है हमारे साथ, बाकी तो पब्लिक ही है सब मेन। तो बाकी टीम में जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं, मतलब परिवार में मोहित है, मैं हूँ,
अंशु है और रुचि शर्मा है जो रुखसाना किरदार करती हैं। ये अंशु शर्मा और रुचि शर्मा दोनों सिस्टर हैं जी। एक परी चौधरी है जो दिल्ली से आती है, और सुनील भाई हैं ये डावरा से हैं जो आदमी का किरदार करते हैं। बाकी अमित है, मेरा छोटा भाई है, कपिल है, वो हेल्प कर देता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बैक कैमरा बहुत हेल्प कर देते हैं। बाकी इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं। कृष्ण है, वो बहुत सपोर्ट करता रहता है। तो 8-10 लोग हैं। अर्जुन है, ये थोड़ा बैक कैमरा वर्क कर देते हैं, तो हमें थोड़ी आसान हो जाती है। बाकी संसाधन भी ऐसा ज़्यादा नहीं है, अभी लाइटिंग है, तामझाम लेकर चलो नहीं, कैमरा गिम्बल है, एक रिफ्लेक्टर है, इतना ही है। अच्छा अमन भाटी, ये बताइए, जिस तरीके से सलमान खान जो है वो अपने बिग बॉस में एंट्री करते हैं, कभी आपको उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आया है? नहीं, बिग बॉस से भी कोई ऑफ़र आया नहीं है, लेकिन मैं ये आपके मन से कह देता हूँ, अगर आएगा तो झाम बांध के आएंगे। अच्छा, अभी हम लोगों के बीच में एक और कैरेक्टर है जो नहीं आ पाया है, किसी कारणवश, तकनीकी या बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो कैरेक्टर अभी हमारे सामने नहीं है। हम ज़रूर भविष्य में ज़रूर उम्मीद रखेंगे कि उस कैरेक्टर के साथ हम एक अपना शो ज़रूर करेंगे। वो का नाम जो है वो खालिद है। खालिद एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसको आप स्क्रीन पे देखते के साथ ही आपके मन में हंसी आ जाती है और आप बहुत खुश हो जाते हैं।